आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए औसत का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो कि कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको थोड़ा अच्छे से देखिए और कलम कापी आप लोग अपने हाथ में साथ में लेकर बैठिए तो मज़ा आएगा। आप लोग अगर ये सब बातें हमारी समझ में आप लोग को आती है भैया, आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते। हम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल लेकर आते हैं, काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोग का इतना है कि इसको वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर आज सभी से आप लोग इसको शेयर कीजिए। जो आपके मित्र हैं, जो पढ़ने वाले इच्छुक हैं, उन सब तक ये हमारा वीडियो सब तक पहुँचाइए। ये आप लोगों का काम है। आज हम औसत में संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। कैसे संख्याओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में देखा जाए। जैसे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि 15 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या छोड़ दिया जाए तो औसत में 1.5 की कमी हो जाती है, तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। छोड़ी गई संख्या क्या होगी? आप देखें, आप इसको बेस से कैसे करेंगे और एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे, हम दोनों तरीके बताएंगे। एग्जाम टाइम में आपके पास समय का अभाव रहता है, उस समय आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और यहाँ बेस से क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने चैप्टर शुरू किया था तैसे ही बताया था कि हम जो भी चीज़ें बताएंगे एकदम जीरो से बताएंगे। आप लोग अच्छे से इसको सीखिए तो बढ़िया रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बेस से इसको सीखते हैं। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 20 है। मीन्स संख्या मालूम है, औसत मालूम है। मीन्स 15 संख्याओं का योग निकालो। अगर 15 संख्याओं का योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है भैया औसत गुणे संख्या। अभी हमने जब चैप्टर शुरू हुआ था तो वहां पर मैंने बताया था। मीन्स औसत बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। ये आपको पता होगा, हमने जब चैप्टर शुरू किया था तुरंत इसको मैंने बताया था। आप देखिए औसत कितना है बेटा, 20 है, संख्या कितनी है, 15 है। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कह रहा है एक संख्या छोड़ दी जाए। अगर एक संख्या छोड़ दी जाए, पहले संख्या 15 थी, अगर एक संख्या छोड़ दी जाए तो शेष संख्या हमारे पास कितना बचेगी, 14 संख्या बचेगी। एक संख्या छोड़ दी जाए मीन्स 14, शेष 14 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या कह रहा है भैया कि उसके औसत की कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जा रही है, 1.5 की कमी हो जा रही है। 1.5 की कमी हो जाने का मतलब पहले औसत हमारा, देखेंगे बेटा, पहले हमारा औसत 20 था, उस औसत में 1.5 की कमी हो जा रही है। 1.5 की कमी हो जाने का मतलब क्या हो गया भैया, अब हमारा औसत कितना हो गया, 18.5 हो गया। संख्या कितनी हो गई भैया, 14 हो गई। अब गुणा कराओ भैया, 14 × 5 = 70, 7 बच गया। गुणा कराओ, 18, 14 पूरा गुणा करके इसको हल करो भैया, ये आ जाएगा 259.0। आप देखो भैया, कह रहा है छोड़ी गई संख्या क्या होगी, तो 300 में से 259 घटा देंगे तो छोड़ी गई संख्या आ जाएगी। छोड़ी गई संख्या क्या आएगी भैया, तो 300 में से 259 घटा देंगे, 41 आ गई। छोड़ी गई संख्या क्या आएगी, 41 आ गई, जो कि हमारा आंसर आ गया। मिश्र छोड़ी गई संख्या क्या आ गई है, 41 है। अब देखो बेटा, इसको एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे, तो तुरंत आप एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे, इस समय आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे उसके बारे में देखा जाए। आप देखिए, एग्जाम टाइम में आपको ये सब बातें लिखना नहीं है, आपको सीधे सीधे हमने आपको बताया है। और योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। आप देखेंगे योग बराबर औसत गुणे संख्या 300 हो गया। अगर उसके औसत पहले 20 था, 1.5 की कमी हो जाने का मतलब अब औसत कितना हो गया, 18.5 हो गया। कमी छोड़ दे रहा है, संख्याओं में भी कमी होगी, 14 हो गया। हमारा ये
गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 259। अब इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 41, जो कि हमारा आंसर शो करेगा। आपको इतना ही एग्जाम में करना है, अगर इससे ज्यादा कर रहे हैं तो आप अभी एग्जाम देने लायक नहीं है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब देखो अब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके बारे में देखा जाए। देखिए एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा गया है, इसको देखे ध्यान से। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को और सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 2.5 की वृद्धि हो गई, तो नई सम्मिलित संख्या ज्ञात कीजिए। नई सम्मिलित संख्या क्या होगी? तो आप इसको जैसे हम एग्जाम टाइम में बताए थे, एग्जाम टाइम में कैसे लगाना है इसको आप इसको ध्यान से देखें। आप देखें भैया 15 संख्याओं का औसत निकालें, औसत मालूम है, संख्या मालूम है, योग निकालें। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, कितना आ गया 300 गुणा कह रहा है एक संख्या और सम्मिलित कर लीजिए। पहले संख्या 16 थी, अब संख्या कितनी हो गई? पहले संख्या 15 थी, एक संख्या और सम्मिलित कर लीजिए, अब संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। अब कह रहा है उसके औसत में 2.5 की वृद्धि होगी। पहले औसत हमारा 20 था, अब इसमें 2.5 की वृद्धि होने का मतलब अब हमारा औसत कितना हो गया? 22.5 हो गया। अब इसको गुणा कराएंगे बेटा, ये 360.0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, कह रहा है नई सम्मिलित संख्या बताइए। तो पहले हमारी संख्याएं का योग कितना था? 300 था, अब कितना हो गया है? 360 हो गया है। मिस कौन सी संख्या हो गई है? इन दोनों को घटा देंगे तो नई सम्मिलित संख्या क्या आई? 60, जो कि हमारा उत्तर है। अब थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हैं और आगे ले चलते हैं, कैसे क्वेश्चन और आते हैं उनके बारे में देखा जाए। क्वेश्चन एक और देखे भैया, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप देखें ध्यान से, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप ध्यान से देखें, 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 25 है, कितनी संख्याएं हैं? आप दिमाग में आप फीड करें, हमारे स्ट्रक्चर को बात समझ में आएगी। देखिए 3 संख्याएं हैं, पहली है, दूसरी है, तीसरी, ये 3 संख्याएं हैं। आप देखें मध्य की संख्या निकालना है, मिस दूसरी संख्या निकालनी है। आप दूसरी संख्या पूछ रहा है। मिस 3 संख्याओं का औसत हमको 25 है, पहली 2 संख्याओं का औसत मालूम है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत मालूम है, और तीनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तीनों संख्याओं का औसत भी मालूम है हमको, तो मध्य वाली संख्या देखें। आप इस तरीके से करने से हमको मध्य वाली संख्या उभयनिष्ठ मिल गई। ये मध्य वाली संख्या पूछेगी। मिस मध्य वाली संख्या कैसे निकालेंगे? मध्य वाली संख्या कैसे निकालेंगे इसके बारे में जाने, एक फार्मूला निकल के आता है, चाहो समझेंगे चाहो समझे। मध्य वाली संख्या निकालने के लिए कैसे करेंगे? पहली 2 संख्याओं का योग धन अंतिम 2 संख्याओं का योग माइनस तीनों संख्याओं का योग। ये सब में काम करेगा। आप देखें भैया, मध्य की संख्या निकालने के लिए आपको यही काम करना है। ये आप अपने दिमाग में या अपने कापी में जरूर नोट करें। मध्य की संख्या निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? ये 3 में भी काम करेगा, 5 संख्याओं में भी काम करेगा, 7 संख्याओं में भी काम करेगा। ये फार्मूला बड़े काम का। मिस मध्य की संख्या निकालने के लिए कैसे करेंगे भैया? आप देखें इन दोनों में मध्य की संख्या में दूसरी संख्या कॉमन दिख रही है, वही दूसरी संख्या हमसे दिख रहा है। आप देखें अगर आप आजमाना चाहें 5 संख्याओं में कैसे करेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5। इसमें मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहली 3 संख्याओं का औसत योग धन अंतिम 3 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं का योग करेंगे। जहाँ पे पहली 2 संख्या है तो वहाँ पे पहली 3 संख्या कर लेंगे, बड़े आराम से निकालेंगे। 7 संख्या करना हुआ तो उसमें मध्य की संख्या चौथी संख्या पूछेगी, तो बड़े आराम से इस काम को करेंगे आप देखें। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी संख्या पूछ रहा है पहली 2 संख्याओं का योग
धन अंतिम दो संख्याओं का योग माइनस तीनों संख्याओं का योग कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। आप देखिए पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 21। आप ध्यान से देखें भैया, योग निकाले 2 गुणे 21 धन अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है 26, 2 गुणे 26 औसत गुणे संख्या, माइनस तीनों संख्याओं का औसत कितना है 25 है, 3 गुणे 25। अब बड़े आराम से करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 21 दूना 42, 26 दूनिया 52 माइनस 25 75। कर लो भैया, 4 94 में से 75 घटा देंगे, 94 में से 75 घटाएं कितना आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आया भैया 19 आ गया। मिस दूसरी संख्या क्या आई 19 है। आप देखें अगर ये सब बातें आपके समझ में आई होंगी तो आपको ये सब करने की दिक्कत करना नहीं है। आप सीधे सीधे आप एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन करना, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं। एग्जाम टाइम में आपको इतना ही करना है, आपको लिखना नहीं है सब कुछ। मिस पहली दो संख्याओं का औसत योग धन अंतिम दो संख्याओं का योग माइनस तीनों संख्याओं का औसत योग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, वहाँ पे बात समझ में आएगी। अगर इससे ज्यादा कर रहे हैं आप लोग, जान लीजिए आप अभी प्रिपेयर नहीं है एग्जाम के लिए, आपको वहाँ पे टाइम बचाना है। जितने टाइम बचाएंगे उतने आपके लिए आगे बढ़िया होगा। और देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो बात समझ में आएगी। आप देखिए क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 24 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 23 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो मध्य की संख्या क्या कीजिए। भैया देखें 5 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या। मिस पहली 3 संख्याओं का औसत मालूम है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत मालूम है, मध्य की संख्या बोले तो तीसरी संख्या बोलेगा कभी कभी, या तो बोलेगा मध्य की संख्या कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, पहली 3 संख्याओं का औसत योग निकालो भैया, 23 गुणे 3 धन अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 3 गुणे 28 माइनस 5 संख्याओं का औसत कितना है 24 गुणे। आप इसको हल करें भैया, 3 3 9 3 6 और 8 3 24 3 2 6 2 8 माइनस 120 24 5 120। इनको जोड़ो भैया, 9 4 13 1 15 माइनस 120 कितना आ गया भैया 37 आ गया। आप बड़े आराम से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपका 7 संख्याओं का पूछेगा, 8 संख्याओं का, 9 संख्याओं, विषम संख्याएं नहीं रहेंगी, सम के बारे में नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले, तो आप बड़े आराम से करेंगे विद इन सेकेंड। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ इसके बारे में। अब देखें कभी ये टाइप चेंज है, कभी कभी इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप ध्यान से देखें बोर्ड पे, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 40 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना जबकि दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखें तीनों संख्याओं का औसत मालूम है। भैया देखें तीनों औसत मालूम है, तीनों संख्याओं का योग निकालें। योग बराबर क्या हो जाएगा भैया औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 40 गुणे संख्या कितनी है 3, कितना आ गया भैया। तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 120 आ गया। कह रहा है तीनों संख्याएं किस तरीके से हैं, ध्यान से देखें, पहली दूसरी और तीसरी ये तीनों संख्याएं हैं। इसको काफी बच्चे बैठा नहीं पाते, आप एकदम ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। कह रहा है कैसे बैठाया जाता है, सीखिए इसको। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना जबकि दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। आप देखिए सवाल कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। आप देखें दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना। आप तीसरी संख्या अगर x मानते हैं इसका कितना हो जाएगा 3 गुना दूसरी संख्या, ये 2 3 x हो गई। अब देखो अब एकदम शुरू में चले आए, पहली संख्या दूसरी का 2 गुना। आप देखिए भैया दूसरी संख्या का 2 गुना, हमने दूसरी संख्या 3x मान रखा है, तो 3x का 2 गुना कितना हो जाएगा 6x। एक बार फिर से देखें, जहां पे सवाल पढ़ते चले आना, एकदम लास्ट में पहुंचना। यहाँ पे देखो जैसे दिख रहा है सवाल, कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना,
तीसरी संख्या x मान लेना, उसी संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या को दिखाना। फिर क्या करना है, पहली संख्या दूसरी का 2 गुना, दूसरी का 2 गुना होना चाहिए दूसरी संख्या 3x है, 3x का 2 गुना कितना हो गया 6। आप देखिए अब इनका योगफल हमको मालूम है 120 है, मीन्स 6x धन 3x धन x बराबर कितना हो गया 120 हो गया। मीन्स x बराबर कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10, शून्य से शून्य कर दिया 12 हो गया। तीनों संख्याएं पूछ रहा है तो आप देखें पहली संख्या क्या हो जाएगी 6 गुणे 12, 12 6 72 हो गई। आप देखें दूसरी संख्या क्या होगी 3 गुणे 12, 12 कितनी है 36 हो गई। और तीसरी संख्या क्या हो गई 12। अगर सबको जोड़ेंगे देखोगे बेटा तो 120 आ भी रहा होगा। आप देखें 72 36 और 12 जोड़ेंगे 120 आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, उस पर तो और ज्यादा क्लियर होगा। आप देखिए ध्यान से, आप देखिए एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 44 है। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः आधी और 1/3 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे पहले क्या कर दिया 3 संख्याओं का योग निकालो, 3 संख्याओं का योग निकालो, योग बराबर क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्या, कितना हो गया 132। आप देख पा रहे हो तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 132। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः आधी और 1/3 है, तो सबसे बड़ी संख्या कहती है। देखो क्रम से जैसे आ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ऐसे क्रम से आ रहा है, तो क्रमशः आधी तीसरी से, आप देखें तीसरी से आधी और 1/3, तीसरी से आधी और 1/3 है। मीन्स अगर तीसरी संख्या हम 6x मान लेते हैं तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या का आधा कितना हो जाएगा पहली संख्या, इसका आधा कितना हो जाएगा 3, और इसका 2/3 1/3, इसका 1/3 मीन्स 6x का 1/3 कितना 2x। अब 6x में 1/3 से भाग देंगे, 1/3 का गुणा करेंगे 6x का 1/3 करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखें तीनों संख्याओं का योग करेंगे बराबर 132। आप इसको करिए भैया 6 3 9 9 2 11, 11x बराबर 132 काट दीजिए, 11 1 11 11 दूनी 22, x बराबर क्या आ गया 12। क्या पूछ रहा है बेटा बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या हमारी क्या है 6x है, इसी में वैल्यू लगेगी 6 गुणे 12 बराबर कितना आ गया 12। उम्मीद है ये बातें आपके समझ में आई होगी। आप एक बार फिर से देखें पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः, आप देखिए एक शब्द क्रमशः दिया है। क्रमशः का तात्पर्य होता है जैसे संख्याएं बोली गई हैं, मिस क्रम से बोली गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या क्रम से लिखी गई है, वैसे क्रम से हमको करना है। तीसरी संख्या से आधी, तीसरी संख्या हमने 6x मान लिया, 6x का आधा 3x हो गया, और 1/3 बोल रहा है तो 6x का 1/3 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। योगफल हमने निकाला था, x का मान निकाल के बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या हमारी क्या है 72 आ गई। कहीं बोलता छोटी संख्या बताइए तो x की वैल्यू 2x में रखते हैं, हमारा आंसर और एक टाइप का क्वेश्चन इसमें संख्याओं पे और पूछा जाता है, उसको देखा जाए कैसे एग्जाम में आता है, उसके बारे में देखा जाए। आप देखें एक टाइप का ये संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे है आप देखिए ध्यान से, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या 72 को गलती से 27 पढ़ लिया गया, तो बताइए सही औसत क्या होगा। आप एक बार ध्यान से देखिए 5 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया, मीन्स हमने 5 संख्याओं का औसत जब हमने 25 ज्ञात कर लिया तब हमको पता चला कि एक संख्या 72 को गलती से हमने 27 पढ़ लिया, गलती से हमने 27 पढ़ लिया, मीन्स हमारी सही संख्या उसमें 72 होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती से इसको क्या पढ़ लिया गया 72 पढ़ लिया गया। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आप जानेंगे।
कहने का मतलब 5 संख्याओं का औसत जब हमने 25 ज्ञात किया तो ये हमारा औसत गलत आया होगा। मीन्स 5 संख्याओं का ये गलत योग निकला होगा, गलत औसत निकला होगा। क्यों? क्योंकि गलती से हमने 72 को 27 कर दिया। कहने का मतलब 5 संख्याओं का गलत योग निकला है। मीन्स 5 संख्याओं का गलत योग। गलत योग क्या निकाला भैया? योग बराबर औसत गुणे संख्या। आप इसको करिए भैया, 5 × 25, 5 × 10, 2 12। मीन्स जब हम 5 संख्याओं का गलत योग निकाले तो हमारा योग कितना आया भैया? गलत योग कितना आया? 125 आया। तो हमको सही योग निकालना है, तो सही औसत क्या होगा? मीन्स सही योग बराबर क्या हो जाएगा? आप जानेंगे। सही योग बराबर होता है, फार्मूला होता है गलत योग माइनस गलती धन सही। आप जाने भैया इसको। गलत योग हमने क्या निकाला है? 125 में गलती क्या हुई? 72 हमारा सही था, उसको गलती से हमने 27 कर लिया। गलती हमसे कितनी हुई? 27 की, और सही क्या होता? 72 होता। आप देखिए 125 में से 27 घटा देंगे और उसमें 72 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 170 हो जाएगा। आप ध्यान से देखें भैया, मिस सही योग कितना आया? 170 आ गया। आप देखो तो सही औसत निकालना है। मिस सही औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या हो जाएगा? योग बटी संख्या। 170/5। संख्या कितने की? 5 थी। इसको भाग दीजिए। 5 × 3 = 15, 2 बच गया, 5 × 4 = 20। तो सही औसत क्या आया भैया? 34 आया, जो कि हमारा उत्तर है। आप देखिए भैया 125 में से 27 घटा के और 72 जोड़ देंगे। 125 में से अगर 27 घटा देंगे तो 98 आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, 98 हो गया, 98 में 72 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, अब ऐसे तो हम अगर एग्जाम में करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो एग्जाम में तो काफी बड़ा हो जाएगा। अब एग्जाम टाइम में तो हमको समय बचाना है, तो कैसे समय को हम बचाएंगे? आप देखिए एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे आप? एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुरंत काम करेंगे। 5 संख्याओं का औसत मान मत योग निकालेंगे। 5 × 25 125। अब देखो बाद में पता चला कि योग निकालने के बाद पता चला कि 72 को गलती से हमने 27 कर दिया। मिस 72 हमारा सही था और 27 हमारा गलत था। तो 72 और 27 में कितनी संख्याओं, कितने अंकों का, ये कितने का डिफरेंस है? तो बड़े आराम से निकालेंगे भैया। तो 72 में से 27 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। आप ध्यान से देखें, तब आप देखें भैया 72 और 27 में कितने का अंतर आ जाएगा? 45 का आ जाएगा। तो धन 45 इसमें जोड़ लेंगे, सारे जोड़ लो भैया। 5 × 5 = 10, 170 हो गया। ये सही योग आ गया भैया। अब औसत पूछ रहा है, संख्या हमारा कितना है? 5। इसको भाग दीजिए। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 5 × 6 = 30। नहीं भैया, 5 × 3 = 15, 2 5 × 4 = 20 के साथ। अब एक बार देखें, 72 और सही हमारा क्या था? 72 था। गलती हमारी गलत क्या था? 27 था। तो 72 और 27 में कितने का डिफरेंस है? दोनों घटा देंगे। 72 और 27 45 का डिफरेंस है। 45 हम गलत लिखा गया है, तो 45 हमारा सही होगा। 45 जोड़ लिया, 170 आ गया। औसत हमारा कितना आया? सही संख्याओं का 34 आ गया। ये हमारा उत्तर है। कभी कभी इसमें 2-2 सवाल दे देगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बताते हैं तो बात समझ में आएगी। देखिए कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 18 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 2 संख्या 25 और 82 को गलती से 52 और 28 पढ़ा गया। तो आप एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे? तुरंत एग्जाम टाइम वाला क्वेश्चन लगाएंगे। एग्जाम टाइम में कैसे करेंगे इसको?
उस तरीके से इसको लगाया जाए। आप देखें सबसे पहले 10 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है, तो योग निकालिए। योग बराबर औसत पूरी संख्या 180 है। अब देखो दो संख्याएं थी 25 और 82, ये हमारा सही था, लेकिन इसको गलती से हमने 52 और 28 पढ़ लिया। मिस हमारा सही क्या था, गलती हमारी क्या थी, इनको जोड़ लो। गलती हमारी क्या थी, गलती हमारे घटेगा 52 और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, -80 कर देंगे। और सही हमारा क्या था, सही वाले को जोड़ लेंगे। सही हमारा कितना था, 5 2 7 8 2 10 107। आप कर दीजिए भैया, 180 में से 80 निकाल देंगे, 100 बचा। 100 और 107 जोड़ेंगे कितना हो गया, 207 हो गया। संख्या कितनी है, 10 है। 207 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20.7। ये हमारा सही संख्याओं का औसत निकलता है। एक बार फिर से देखें भैया, वही काम करना है। गलत योग निकालने हैं। गलत योग में से गलती घटा है, गलती कितनी थी, 52 और 28 की। 52 और 28 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 बचा। अब इसको करेंगे 100 बच जाएगा। ये हमारी गलती हो गई, आप जाने नहीं। और सही हमारा क्या था, सही हमारा ये था, देखो 25 और 82 जोड़ेंगे 107 हो गया। तो गलती वाला हमने घटा दिया, सही वाला जोड़ लिया। हम इस 180 में से 80 निकालेंगे, 100 बचा। 100 और 107 जोड़ेंगे 207। 207 में 10 से भाग देंगे तो हमारा 20.7 आया, जो कि हमारा उत्तर है। उम्मीद है बेटा ये सब सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो आप इसको देश के कोने कोने तक, गांव के कोने कोने तक आप लोग पहुँचाइए। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।